दोस्तों म्यूचुअल फंड सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं डेब्ट फंड के बारे में, जो कि एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे डेब्ट फंड क्या होते हैं। दोस्तों डेब्ट फंड म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट होता है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कई लोगों के छोटे छोटे अमाउंट को इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं व अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं, उसी तरीके से डेब्ट फंड डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं। दोस्तों डेब्ट फंड जनरली डेब्ट सिक्योरिटीज़ जैसे कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज़ व मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों डेब्ट सिक्योरिटीज़ व बॉन्ड्स को आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने एक कंपनी ओपन की और आपकी कंपनी को फ़ंड की ज़रूरत है। आपने कई लोगों से जिनके पास सरप्लस अमाउंट में पैसे हैं उनसे उधार लेकर उन्हें एक फ़िक्स इंटरेस्ट देने व एक लिमिटेड टाइम पीरियड यानी उसकी मैच्योरिटी पर उसे वापस देने का एक प्रोमिसरी नोट देते हैं। दोस्तों जब कोई भी कंपनी कई लोगों से मिलकर एक फ़िक्स इंटरेस्ट पर एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए लोन लेती है व बदले में उन्हें एक प्रोमिसरी नोट देती है, इसे ही बॉन्ड कहा जाता है और दिए गए इंटरेस्ट को कूपन कहा जाता है। दोस्तों लोन की रिक्वायरमेंट सभी को होती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज़ एक्सेट्रा, और यह अपनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बॉन्ड्स को इश्यू करते हैं। दोस्तों जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है, और जो कंपनीज़ के द्वारा इशू किए जाते हैं उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड। दोस्तों जब गवर्नमेंट 1 साल से कम टाइम पीरियड यानी शॉर्ट टर्म बेसिस पर जब बॉन्ड इशू करती है तब उसे ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स कहा जाता है। यह टी बिल्स 91 डेज़, 182 डेज़ व 365 डेज़ के रहते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट की तरह कंपनीज़ भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशू करती है, जिन्हें हम कमर्शियल पेपर्स व सीपी कहते हैं। दोस्तों अब जब गवर्नमेंट और कंपनीज़ दोनों को फ़ंड की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म बेसिस पर, मान लीजिए एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको 10 करोड़ की ज़रूरत है, जो कि आपको 6.5% की कूपन यानी 6.5% का इंटरेस्ट दे रही है। वहीं गवर्नमेंट को भी 10 करोड़ की ज़रूरत है और वह भी आपको 6.5% इंटरेस्ट दे रही है। दोस्तों आप दोनों में किसको फ़ंड देना पसंद करेंगे? ऑफ़ कोर्स आप गवर्नमेंट को फ़ंड देंगे क्योंकि वह ज़्यादा सेफ़ और स्टेबल हैं। वहीं अगर कंपनी को अपनी 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है तो उसे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। अगर कंपनी 7.5% का इंटरेस्ट देती है तब कंपनी को फ़ंड मिल सकता है, लेकिन यह गवर्नमेंट जितना सेफ़ नहीं रहता, इसलिए इन्वेस्टर्स को 1% ज़्यादा मिलता है। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ कंपनीज़ को अलग अलग तरह की रेटिंग देती है, जो कि AAA से लेकर D तक रहती है। AAA रेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी काफ़ी स्टेबल व सेफ़ है व डिफ़ॉल्ट के चांस उतने कम हैं। वहीं D रेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी में डिफ़ॉल्ट के चांस ज़्यादा हैं, कंपनी अनस्टेबल व अनसेफ है। कंपनीज़ के रेटिंग के अकॉर्डिंग ही उनका इंटरेस्ट रेट रहता है। AAA रेटिंग कंपनीज़ को D के बजाय कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। दोस्तों डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे वह कितना इंटरेस्ट यानी कूपन प्रोवाइड कर रहे हैं, वह बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी की रेटिंग क्या है, और भी कई जानकारी बॉन्ड के बारे में आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म की इन्फॉर्मेशन RBI की वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें 91 डेज़, 182 डेज़ व 364 डेज़ के अलग अलग कूपन रेट्स हैं। दोस्तों आई होप आपको डेब्ट फंड क्लियर हुआ। आने वाले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेब्ट फंड के बारे में बात करने वाले हैं व आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं व इससे जुड़ी हुई रिस्क के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें। मार्केट एकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।